तो ऑपरेशन जो है कामयाब हो जाता है और सक्सेसफुली डॉक्टर सदाव जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए पर ये जो है अब मरेगा नहीं और ये वाइट मैन जो है अब ज़िंदा रहेगा। तो अब फिर उसके ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद की बात फिर शुरू करते हैं। द यंग मैन वोक सो वीक एंड इज़ ब्लू आइज सो टेरिफाइड कि वो जो है उसको होश आता है यंग मैन को और वो जो है काफ़ी डरा हुआ लगता है। और काफ़ी डरा हुआ क्यों लगता है? बिकॉज वैन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जब उसने मतलब ऐसा अपने जानना चाहा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उसने अपने होश आया, उसने आसपास देखा तो सारी चीज़ उसको जैपनीज़ दिखाई दे रही थी। तो उसको ये लगा यार जिस जगह से मतलब मैं भागा जिस जंगल से और आके मैं उसी में फंस गया, उसको तो यही लग रहा है। सो दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज़। तो जब उसकी ऐसी हालत देखी ना तो हैना उसको जो है अपोलोजाइज़ करना चाहती थी। अब अपोलोजाइज़ क्यों करना चाहती थी? क्योंकि उसने देखा कि यार मैं तो कहीं जैपनीज़ सी जगह पे हूँ और शायद मुझे जैपनीज़ ने फिर पकड़ लिया और फिर ये मुझे टॉर्चर करेंगे, मारे पीटेंगे, तो वो डर रहा था। तो हैना को जो ये अच्छा नहीं लग रहा था और हैना उसको अपोलोजाइज़ करना चाहती थी कि नहीं प्लीज़ तुम डरो मत यहाँ पर। सो शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, क्योंकि हैना ने उसे खुद ही फिर सर्व करा, क्योंकि बाकी सब नौकरों ने तो हाथ लगाने से मना कर दिया था। तो हैना उसको खुद ही सर्व करती है, खुद ही खाना खिलाती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, बिकॉज सारे सर्वेंट्स ने जो है रूम में आने से मना कर दिया था। So when she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. तो हैना जो है बताती जैसे जब हैना फर्स्ट टाइम उसके रूम में गई आफ्टर ऑपरेशन तो उन्होंने देखा she saw him summon all his small strength, माने उसमें जो बची कुची जान थी बस उसने देखा जैसे उसने हैना को देखा तो ऐसे वो इकट्ठा सा होने लगा, अपनी ताकत को इकट्ठा करने लगा और तैयार होने लगा किस चीज़ के लिए? फॉर सम फियरफुल थिंग। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जब भी कोई जापानीज़ आता होगा उसके रूम में तो आके मारपीट करता होगा, टॉर्चर करता होगा, तो उसको यही लगा होगा कि हैना आके जो है मारे पीटेगी उसको। तो ऐसा जो है वो भी डर के मारे जो है इकट्ठा होने लगा। तो जब हैना ने देखा वो ऐसे डर रहा है तो हैना उसको बोलती है डोंट बी अफ्रेड। शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। हैना उसको बैक करते माने उससे रिक्वेस्ट करते बोलती है कि प्लीज़ तुम जो है डरो मत। सो जब वो इंग्लिश में बोलती हैं तो वो एकदम से जो है चौंक जाता है और बोलता है हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश। ही गैस्प, एकदम चौंक के बोलता है अरे आपको इंग्लिश कैसे आती है? तो हैना रिप्लाई करती है आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका। वो कहती है कि मैं भी एक लंबे समय के लिए अमेरिका में रहकर आई हूँ। So she saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. तो उन्होंने देखा कि वो जो है कुछ रिप्लाई करना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था, बट वो बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि वो इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है, इतना उसको ब्लीडिंग हुई है कि उसमें मतलब इतनी भी ताकत नहीं है कि वो बोल सके। तो हैना जो है उसके फिर उसके मुंह के पास आके वो बैठ जाती है और फिर उसको खुद ही जो स्पून लेकर आई थी वो सूप जिससे पिलाते हैं तो उस स्पून से जो खुद ही वो उसको जो है खाना खिलाती हैं। एंड ही एट अनविलिंगली। उसका मन नहीं था इंग्लिश मैन का उसका खाने का, बट स्टिल एट, बट फिर भी उसने जो है खाया। क्यों खाया? ऐसा क्यों था? उस अमेरिकन का मन नहीं था बट फिर भी उसने खाया। तो मन क्यों नहीं था? क्योंकि उसको यही लग रहा था कि यार मैं जापानीज़ के बीच में, पता नहीं ये लोग मुझे क्या खिला रहे हैं, क्या करेंगे मेरे साथ, क्या होगा। और जो था वो कमज़ोर तो वो था ही, भूख भी उसको लग रही थी और उसको ठीक होने के लिए खाना भी पड़ेगा, तो इसलिए जो है फिर उसने खाया। सो जब वो ख़त्म कर लेता है नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग शी सेड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। ठीक है, इस लाइन को समझिएगा। तो जैसे उसने खा लिया तो हैना उसको बोलती है अब तुम जो है जल्दी ठीक हो जाओगे। और हैना ऐसा क्यों कहती है? हैना उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहती हैं, इसलिए नहीं कहती दैट नॉट लाइकिंग हिम कि वो उसको लाइक करने लग गई हैं या वो जो है अच्छा लग रहा है उनको, उनके घर में मेहमान है इसलिए उसको बोल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो बस उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि उसको जो है ऑड ना लगे और वो जल्दी ठीक हो जाए और वो डरे ना घबराए ना, बस इसलिए हैना जो है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको बोलती है कि अब तुम चिंता मत करो, अब तुमने खा लिया, अब तुम जल्दी ही जो है ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, बट अमेरिकन ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में तो यही संशय चल रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे। So when Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up and his face bloodless with the effort. तो अब ऑपरेशन से तीसरे दिन जब सदाव आता है वहाँ रूम में, वो रोज़ आते थे सुबह और शाम को उसका घाव चेक करने के लिए। तो ऑपरेशन से तीसरे दिन जब वो रूम में आते हैं तो देखते हैं कि उस यंग मैन ने जो अमेरिकन था और उसने जो है बड़ी जान लगा के और किसी तरह से दीवार का सहारा लेके जो है वो बैठा हुआ था। और उसने कितना एफर्ट लगाया होगा बैठने में वो साफ उसके जो है चेहरे से दिखाई दे रहा था कि उसका चेहरा जो बिल्कुल ब्लडलेस हो रहा था। माने जब हम कोई बहुत ज़्यादा ताकत लगा लेते हैं ना, बहुत थक जाते हैं तो हमारे चेहरे पे नज़र आता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है उसके चेहरे पे नज़र आ रहा था। और वो सदाव ने देख लिया। तो सदाव जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं उसने ये क्या कर रखा है। तो सदाव एकदम आते हैं उस पर चिल्लाते हैं लाई डाउन, लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, मरना है क्या तुम्हें? तो सदाव ये कैसे डांटते उसको? जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को डांटता है, जैसे डॉक्टर को अपने पेशेंट की चिंता होती है और वो काम नहीं करता जो डॉक्टर उसको कहता है तो डॉक्टर गुस्सा करता है। तो बिल्कुल उस वैसे ही जो है डॉक्टर सदाव जो है उस पर गुस्सा करते हैं
एंड ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड। और वो जो है बड़े मतलब उसको जो है फोर्सली जो है और मतलब फोर्सली बोलते हैं, ऐसा फोर्सली ये नहीं कि टांग पकड़ के उसको लिटा दिया, फोर्सली बस उसको बोलते हैं, पर जेंटली और जो है स्ट्रांगली उसको जो है वो लिटा के और फिर उसके वाउंड को जो है एग्जामिन करते हैं और फिर उसको समझाते हैं दैट यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ही स्कोल्डेड, वो डांट भी लगाते हैं कि अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ करा ना तो ऑफकोर्स तुम जो है अपने आप को मार लोगे। तो वो पूछता है फिर टॉम, उसको जो अमेरिकन तो उसके मन में जो है ऐसा चल रहा था वो ख्याल, तो वो पूछता है फिर उससे व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। वो पूछता है कि डॉक्टर आप मेरे साथ जो है क्या करने वाले हो। नाउ ही लुक नाउ जस्ट बेयरली 17। अब वो सिर्फ कितना लग रहा है, अब वो सिर्फ 17 साल का लग रहा है। जब वो मिला था उनको तब कितना लग रहा था, तब तो उसमें बिल्कुल जान नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था और खून वून निकल रहा था। तो तब वो बोल रहा था, डॉक्टर साहब ने बोला तब ऐसा कुछ 25 का लग रहा है, बट अब जब वो बात कर रहा है और थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा उसको जो है आराम भी लग रहा है, तो अब कितना है वो सिर्फ 17 ईयर्स का, एक 17 ईयर का यंग बॉय है। एंड आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, तो वो पूछता है कि क्या आप मुझे जो है हैंड ओवर कर देंगे, यानी क्या आप मुझे पुलिस को पकड़ा देंगे। तो ऐसा वो पूछता है। अब क्यों पूछता है, क्योंकि 2-3 दिन से वो भी समझ गया था कि यार मैं किसी आर्मी या पुलिस के यहाँ तो हूँ नहीं, अगर होता तो अब तक तो मेरी कुटाई होती बहुत बढ़िया तरह, पर मैं हूँ नहीं हूँ, तो मैं कहीं से बचता बुचाता किसी के घर में पहुँच गया हूँ और ये किसी डॉक्टर का ही घर है जो मुझे जो है ट्रीट कर रहा है, पर पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तो अब जब उसने पूछा कि क्या आप मुझे हैंड ओवर कर दोगे, तो फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। तो एक मोमेंट के लिए सदाव जो है जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं जवाब दे पाए, क्योंकि सदाव के मन में तो यही चल रहा था, पर सदाव उसको कैसे मतलब मुंह पे बोल दें, एकदम बोलेंगे तो जो है उसको दुखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो अभी बीमार भी है। तो सदाव ने एक मोमेंट के लिए तो वो चुप रहे। क्यों, क्योंकि सदाव ने सोचा तो यही था कि हाँ भाई उसको जो है हैंड ओवर ही करना है। सो ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्कवेट ओवर द मैन। तो वो जो है एग्जामिनेशन जो करने आते थे तो उन्होंने वो कंप्लीट करा और फिर से रजाई जो है उसके ऊपर वो डाल देते हैं। तो सदाव बोलता है डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू ही सेड। तो सदाव जवाब देते हैं, कहते हैं यार अभी मुझे खुद नहीं पता कि मुझे तेरे साथ क्या करना है, बट आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। पर हाँ चाहता मैं ये हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस को पकड़ाऊँ। तो सदाव अपने मन की कहते हैं भाई देख मुझे पता तो है नहीं अभी क्या करना है तेरे साथ, बट हाँ मैं चाहता यही हूँ कि मैं तुझे पुलिस को पकड़ाऊँ। क्यों, बिकॉज यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तू जो है प्रिजनर ऑफ वॉर और तुझको जो है पुलिस के पास जाना पड़ेगा, कानून यही कहता है। सो नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। तो वो क्या करते हैं, वो उसको ऐसे बोल रहे होते हैं ना कि तू प्रिजनर ऑफ वॉर है, मैं चाहता तो तुझे पुलिस में ही देना हूँ और ऐसा। तो देखते हैं कि अमेरिकन को जवाब देना चाहता है, कुछ बात बताना चाहता है, तो डॉक्टर एकदम से ना उसको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ मत बोलो। ही पुट अप हिज हैंड इज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक। तो एकदम से उसके मुंह के पास जो हाथ रखते हैं, कहते नहीं नहीं तुम बिल्कुल बोलने की कोशिश मत करो। अब ऐसे बोलने के लिए मना क्यों करते हैं डॉक्टर, क्योंकि देखते हैं कि जितनी बातचीत करेगा उतनी टेंशन लेगा और उतनी एनर्जी उसकी ख़राब होगी बोलने में भी, तो उसको मना कर देते हैं और कहते हैं डो नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं ना पूछूं, मतलब जब तक मैं तुम्हें बोलने के लिए ना कहूँ तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डॉक्टर उसको ये कहते हैं भाई तू यहाँ आराम से, मतलब मन में उसको ऐसा ही बोलते हैं कंफर्टेबल फील कराने के लिए, जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, उसके बाद की बाद में देखेंगे, पर अभी तू जो है जल्दी जल्दी ठीक हो। नाउ दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। तो अमेरिकन और वो जो था डॉक्टर सदाव दोनों बस एक तरह देखते रह जाते हैं इस मूवमेंट पे, कि डॉक्टर ने उसको मना करा बोलने के लिए, उसने भी देखा कि हाँ मेरी केयर कर रहा है इसलिए मना कर रहा है। तो अमेरिकन जो कुछ कहता नहीं और वो दीवार की तरफ जो है मुँह करके लेट जाता है, जैसे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं तो ऐसा होके वो लेट जाता है और सिर्फ हल्के से बोलता है ओके। ही विस्पर हिज माउथ अ बेटर लाइन। क्यों, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स करना था इस बात का कि आप मुझे पुलिस को पकड़ाना है कुछ भी जो भी था, बट वो नहीं कर पाया। सो आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाव। अब जब सदाव अंदर एग्जामिनेशन कर रहे थे तो बाहर जो है वो हैना वेट कर रही थी सदाव का। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। और जब हैना सदाव ने देखा तो क्या देखते हैं कि वो जो है थोड़ा परेशान लग रही हैं। तो हैना बताती हैं सदाव यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर शी सेड। तो कहती हैं सदाव मुझे यूमी ने बताया कि बाकी सब सर्वेंट्स भी यही फील कर रहे हैं कि अगर हमने इसको और दिन अपने घर में रखा अमेरिकन को तो वो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। एंड शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। तो वो साथ में है ना ये भी कहते हैं कि वो सर्वेंट्स ये भी कह रहे हैं कि मैं और तुम जो है एक लंबे टाइम के लिए अमेरिका में रहकर आए हैं, तो शायद इसीलिए जो है हम लोग पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, ये सोचना हम लोग जो है भूल रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अमेरिकन की मदद कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, क्योंकि उनको लगता है कि हमें अमेरिकन जो है पसंद है। तो ये सवाल किस पे हो गया, ये सवाल जो है डॉक्टर सदाव के पैट्रियोटिज्म पे हो गया, उनकी
उनकी देशभक्ति पे हो गया। पर क्या ये सही था? नहीं, ये बिल्कुल गलत था। हो सकता है मतलब डॉक्टर सदाव तो नौकरों से भी ज़्यादा पैट्रियट थे अपने देश के लिए कुछ भी करने को, मर मिटने को तैयार थे। बट एक ऐसी इंसानियत वाली चीज़, एक ऐसा कह सकते हैं अबव द वॉर जो चीज़ थी, वो लोग कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी सिर्फ डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ का था। उन सर्वेंट्स को लेवल ऑफ मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं था। वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि अमेरिकन को वहाँ रख के वो ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो उनको तो ये लगता था कि यार ये जो है ऐसा गद्दार वाला उनके मन में आ गया और अमेरिकन इनको पसंद करने लगते हैं, और शायद इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो है घर से नहीं निकाल रहे और बल्कि उसको ठीक कर रहे हैं। तो सदाव को गुस्सा आता है सुन के, तो सदाव तो पूरे गुस्से में आके बोलते हैं इट्स नॉट ट्रू, कहते हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, अमेरिकन आर एनिमीज़, कहते हैं सारे अमेरिकन जो हमारे दुश्मन हैं, बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। पर ये सदाव के मन की बात थी। उन्होंने बोला कि मुझे तो ये ट्रेनिंग दी है, मेरी खुद की अपनी कंट्री ने मुझे ट्रेनिंग दी है कि अगर मैं अपने सामने किसी पर्सन को मरते हुए देख रहा हूँ तो मैं उसको बचाऊँगा, मैं उसको मरने नहीं दे सकता, मुझे ये ट्रेनिंग मिली है। एंड द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एनेक्शियसली। और हैना भी इस बात को समझती है, इसलिए हैना खुद कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर नौकर इस बात को नहीं समझेंगे। और क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी वो है नहीं। तो सदाव भी बोलते हैं येस, नो ही एग्रीड। सदाव बोलते हैं कि बिल्कुल वो लोग जो है इस बात को नहीं समझेंगे। सो नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। तो जो है वो दोनों जो है अब और इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता। उनको पता था घर में जो है बगावत वाली बात जो है शुरू होने वाली है। एंड द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, और सर्वेंट जो और ज़्यादा क्या हो गए, वॉचफुल हो गए, यानी चीज़ों पर नज़र रखने लगे और ऐसा देखने लगे कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एंड देयर कर्टसी यानी देयर पोलाइटनेस वॉज एज केयरफुल एज एवर, मतलब जितने वो पोलाइट पहले थे या जितने वो ओबीडियंट थे वो आज भी उतनी है नौकर। बस क्या हो गए, देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। उनकी जो आंखें वो अभी भी जो पेयर जिसने हायर कराने जो उनके मालिक है उनके प्रति जो है वो वफादार है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या था, वो नौकर भी बेचारे अपने लेवल पे ट्राई कर रहे थे कि ये लोग क्या करें, ये लोग इस अमेरिकन को, पुलिस को पकड़ा दे, घर से निकालें। वो नहीं चाहते थे कि हमारे मालिक को जो है कुछ भी दुख हो, हमारे मालिक को परेशानी हो, वो ये नहीं चाहते थे। क्योंकि कई तो नौकर उसमें वो थे जिन्होंने डॉक्टर सदाव को अपनी गोद में खिला रखा था। डॉक्टर सदाव बच्चे थे उनके आगे, तब से वो उस घर में काम कर रहे हैं। तो वो कैसे अपने सामने अपने मालिक का नुकसान होते देख सकते हैं। तो उनको तो ये लग रहा था यार अमेरिकन अगर यहाँ पर रहेगा तो ये हमारे लिए तो मतलब प्रॉब्लम है ही, पर हमसे ज़्यादा तो हमारे मालिक के लिए, तो हमें अपने मालिक को जो है किसी भी तरह मनाना है कि आप इसको जो यहाँ से निकालो। पर वो सीधे अपने मालिक को कह नहीं सकते, क्योंकि एक वो कह सकते हैं एक मैनर होता है और एक गैप होता है मालिक और नौकर के बीच में, तो जाके अपने मालिक को थोड़ी ऑर्डर देंगे। बट वो क्या कर रहे थे, वो अपने तरीके से अपने सारे हथकंडे अपना रहे थे कि उनके जो मालिक हैं वो क्या करें, वो समझे हमारी बात को और इसको जो है यहाँ से निकाले। तो ऐसा नहीं था कि ओबीडेंट होना छोड़ दिया था या उन्होंने काम करना छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे, लो अपना आप करो, ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं। तो बेचारे ओबीडेंट पूरे थे, अपना काम भी कर रहे थे और धोखा नहीं दे रहे थे अपने मास्टर को। बस वो क्या हो गए थे, थोड़े वॉचफुल हो गए थे। सो इट इज़ क्लियर वॉट आर मास्टर ओट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। तो एक सुबह जो है फिर ओल्ड गार्डनर काम कर रहे थे और काम करते करते वो बोलते हैं कि अब साफ दिखाई दे रहा है हमारे मालिक जो हैं क्या चाहते हैं। हमारे मालिक कौन? डॉक्टर सदाव। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। और उस गार्डनर ने जो है पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे फ्लावर्स वगैरह के साथ गार्डनिंग का ही काम करा, और वो जो है मॉस का फ्लावर उगाने में जो है सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। एंड फॉर सदाव्स फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। उन्होंने डॉक्टर सदाव के फादर के लिए जो है बहुत ही जापान का सबसे सुंदर मॉस गार्डन हम कह सकते हैं वो उन्होंने बना के तैयार करा था डॉक्टर सदाव के फादर के लिए। यानी वो तब से काम कर रहे हैं जब डॉक्टर सदाव छोटे थे, उनके फादर के टाइम से काम कर रहे हैं। एंड स्वीपिंग द bright green carpet constantly so that not a leaf of or a pine needle marred the velvet of its surface। और वो तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा रखते थे कारपेट वगैरह को वहाँ पे गार्डन में जो था, और जो लीफ वगैरह थी और जो कांटे वगैरह थे उन सबको हटाते रहते टाइम टू टाइम, कि वो जो मॉस का जो फ्लावर है उसके वेलवेट सरफेस को कोई भी चीज़ जो है ख़राब ना कर सके। सो माई ओल्ड मदर मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वॉट ही ओट टू डू एंड ही नाउ सेट पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जो है बुश में एक बर्ड लगी होती है और उस बर्ड को ऐसे पिंच करते हैं, ऐसे तोड़ते हुए, और ऐसे गुस्से में आके बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, क्या पता है, कि मेरे मास्टर के बेटा जो है क्या चाहता है। ऐसे ऐसे करके करते हैं, मतलब अपना गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि वो गुस्सा और किसी चीज़ पे निकाल नहीं सकते, मालिक को कुछ कह नहीं सकते, तो बस ऐसे ही वो उस चीज़ पे जो है ऐसा गुस्सा दिखाते हुए बोलते हैं बर्ड को तोड़ते हुए कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर का बेटा जो है क्या चाहता है। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट हिम ब्लीड। और उसका यही कहना था कि अगर वो मौत के इतने करीब था तो उसने उसको मरने क्यों नहीं दिया, यानी अगर वो मर रहा था तो उसको मरने देना था, उसको बचा क्यों लिया। तो उसने कहा उसको जब मौत के इतने करीब था तो उसको डॉक्टर ने क्यों बचा लिया।
द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। और कहता है कि हमारा मास्टर का जो बेटा है या हमारा यंग मास्टर जो इतना प्राउड फील करता है अपने आप को कि जैसे वो किसी को भी बचा लेगा, जैसे वो किसी को भी बचा सकता है। एंड द कुक सेड कंटेम्पशियसली, गुड जो कुक थी वो भी गुस्से में आकर जो गार्डनर था उसकी बात में एग्री करते हुए बोलती है कि हाँ, कहते वो तो ऐसे सोचते हैं जैसे वो किसी को भी बचा लेगा। एंड शी स्प्लिट अ फोल्स नेक स्किलफुली, और इस टाइम उनके जो कुक थी उसके हाथ में जो फोल एक चिड़िया थी और वो उसकी गर्दन को काट रही थी, तो उसकी गर्दन को काटते हुए बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर तो ऐसा है ना जैसे किसी को भी बचा लेगा, और ऐसे गर्दन काटती है मतलब कि किसी को बचा लेगा तो इसको ही बचा के दिखा मेरे हाथ में जो चिड़िया है। तो मतलब ये उनका एक फ्रेज था, उनका तरीका था गुस्सा दिखाने का, तो ऐसे उसे उसकी गर्दन को उड़ा देती है। अब गर्दन काट देती है एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, यानी जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टेरिया वाइन। विस्टेरिया वाइन एक पेड़ होता है और उन्होंने क्या करा है, गर्दन काट के और जिसमें से खून निकल रहा था विस्टेरिया वाइन के पेड़ में जो है उन्होंने डाला। क्यों? बिकॉज ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, क्योंकि ब्लड जो है फर्टिलाइजर्स के लिए बेस्ट होता है और ओल्ड गार्डनर बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी एक भी बूंद जो है वो खराब हो। ठीक है, तो फोल की नेक क्यों काटी? वो हो सकता है आज उनके डिनर में जो है फोल ही बन रही होगी, तो इसलिए जो है उन्होंने ऐसा करा होगा। सो इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। तो अभी हर कोई अपना अपना तरीका अपना रहा था, तो यूमी ने अपना तरीका अपनाया। यूमी ने सोचा यार बच्चों को लेके थोड़ा डराती हूँ उनको, तो क्या पता है मान जाए। तो यूमी कहती है हैना को कि देखिए जो भी आप कर रहे हो आप करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी कुछ भी करने से पहले आप जो है बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लेना। वॉट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज आ ट्रेटर। कहते हैं आप खुद सोचो कि उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, फेट माने फ्यूचर क्या होगा अगर उनके फादर को क्या करें, उनके फादर को अगर ट्रेटर घोषित कर दिया जाएगा, उनके फादर को अगर जो है गद्दार घोषित कर दिया जाएगा तो उनका जो है क्या फ्यूचर होगा आप सोचो, वो हैना को बोलती है। So they did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. तो वो क्या कर रही थी, वो वहाँ पे जो है हैना जो है वहाँ पे डे फ्लावर्स जो थे वो ड्राइंग रूम में उनको अरेंज कर रही थी, और वो जो नौकर थे वो लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर ऐसे बात कर रहे थे कि वो मतलब हैना के सामने बात नहीं कर रहे थे, वो जानबूझ के वो ऐसे बात कर रहे थे कि हैना को जो है सुनाई दे जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक को तो जाकर ठीक डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, मतलब हैना को भी नहीं कह सकते थे और डॉक्टर सदाब तो कह ही नहीं सकते थे इस तरीके से जैसे वो हैना को सुना रहे, पर वो चाहते थे कि हैना वो बात सुन ले, जिससे कि हैना क्या करे, जाके वो डॉक्टर सदाब को ये बात बताए। सो दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो हैना जो है इस बात को सब समझ रही थी, पर हैना के तो खुद के मन में ऐसी बातें चल रही थी, उनके खुद के मन में एक ऐसा पार्ट था जो वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसको क्यों बचा रहे हैं, हमारे घर में क्यों है वो, हम पुलिस को क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ऐसी सब उनके मन में भी चल रहा था। एंड इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग द प्रिजनर, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हैना जो है उस प्रिजनर को लाइक करने लग गई थी या हैना जो है उस प्रिजनर को लाइक करती थी या सदाव लाइक करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो ऑफकोर्स उसको से प्रिजनर समझती थी। शी हैड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे, और उन्होंने तो उसको जब वो कल उनको मिला था उन्होंने तब भी उसको लाइक नहीं करा था, जब वो उनको बिल्कुल मरी हुई हालत में मिला था, इतना दया वाली हालत में सिंपैथेटिक, उन्होंने तब भी उसको लाइक नहीं करा था। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, तो तब भी लाइक नहीं करा था, तो अब क्या करेंगे, ये सारा उनके मन में जो है चल रहा था। तो खैर एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम। तो अब जब वो हैना उसके रूम में जाती है, क्योंकि वो कोई और नौकर तो जा ही नहीं रहा था, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए और उसको जो है ऐसा देखभाल करने के लिए हैना को ही जाना पड़ रहा था। तो आज जब हैना जाती है तो अमेरिकन बोलता है कि मैम मैं आपको जो है अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम जो है टॉम है। एंड शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, और वो क्या करती हैं, वो जो है दूर से बस उसको ऐसा बो करती है, ऐसे जापानीज़ का स्टाइल होता है एक तरीके से, वो लोग जिस भी किसी से मिलते हैं तो ऐसे झुक के जो है वो मतलब ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे वो बताता है मेरा नाम टॉम है, तो हैना जो ऐसे बो करती है उसकी तरफ। एंड शी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू एस्वेज इट। तो उसने देखा कि उसकी आंखों में जो है चोट वगैरह के निशान है, बट उन्होंने उसको बिल्कुल भी जो है ऐसा पूछना नहीं चाहा, कि उनको लगा कि यार पूछेंगे पूछताछ करेंगे तो इसको और प्रॉब्लम होगी, ये घबराएगा। सो इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन द हाउस। और खैर कुछ भी हो, चाहे वो ठीक हो या वो बीमार हो, वो मर गया हो चाहे जिंदा हो, पर वो कुछ भी कुल मिला के क्या है वो उनके घर में एक प्रॉब्लम है।
सो एज फॉर सदाव एवरीडे एग्जामिन द वाउंड केयरफुली। डॉक्टर सदाव की बात करें तो वो रोज़ आते थे और रोज़ आके जो है वो उसके घाव को देखते थे, उसके घाव को केयरफुली एग्जामिन करते थे। एंड द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, और जो अब आखिरी स्टिचेस थे वो भी जो है आज निकाल दिए गए थे डॉक्टर ने। एंड दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्ट नाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। तो अब जो है बस फोर्ट नाइट में जो है वो बहुत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर सदाव जो है अनुमान लगाते हैं। यानी लगभग 15 डेज़ के अंदर जो है, फोर्ट नाइट यानी 15 डेज़ यानी हाफ मंथ के अंदर जो है वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर सदाव जो है अंदाज़ा लगाते हैं। So Sadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter। तो जैसा सदाव ने सोचा था वो बिल्कुल वही करते हैं कि जैसे ये ठीक हो जाएगा, इसको होश आ जाएगा, ये मतलब हो जाएगा चलने फिर लायक, तो इसको हम ऑफकोर्स पुलिस को पकड़ाएंगे। तो डॉक्टर को यही लगा कि अब और फोर्ट नाइट में ठीक हो जाएगा। तो सदाव जो है अपने ऑफिस में जाता है, मतलब उनका जो ऑफिस था उनके घर में ही एक रूम था जिसको उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था। तो अपने वो ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे एक लेटर वो टाइप करते हैं चीफ ऑफ पुलिस के नाम, और उसको पूरा मैटर बताते हुए जैसे स्टार्ट करते हैं दैट ऑन द 21st डे ऑफ फेब, ऐसे शुरू करते हैं लेटर को। एन एस्केप प्रिजन वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कैसे बहता हुआ जो है वो वहाँ पर आ गया। एंड सो फार ही टाइप्ड, और इतना वो बस टाइप ही कर रहे थे। एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। तो उनको कुछ काम याद आ गया, कुछ याद आ गया या कहीं जाना पड़ गया, जो भी था उन्होंने बस वो अनफिनिश लेटर जो था पूरी तरह अभी लिखा नहीं था, वो लेटर वो लेते और अपने जो सीक्रेट ड्रॉर उनके टेबल का उसमें वो उसको रख देते। यानी लेटर तो टाइप करा पर अभी पूरा लेटर टाइप नहीं करा उन्होंने। सो खैर ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि 7वें दिन जो है क्या 2 बातें होती है। तो 7वें दिन जो है 2 बातें होती है। कब से? ऑपरेशन से। ऑपरेशन से 7वें दिन 2 बातें होती है। दैट इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। पहली बात तो ये होती है कि ऑपरेशन से 7वें दिन पहली बात ये होती है कि सारे नौकर जो है एक साथ घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इनके जो भी बिलोंगिंग्स है, उनका सामान वगैरह जो था टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीस। उन लोगों ने अपना जो सामान था वो ऐसा पोटली वगैरह जो बना लेते हैं कपड़े की, उसमें जो है उन्होंने अपना सारा सामान जो है बांध के रख लिया था। एंड व्हेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन। और हैना जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं कुछ भी काम जो है नहीं हो रखा है, हाउस साफ़ नहीं था, फूड प्रिपेयर नहीं था, और वो जानती थी शी न्यू व्हाट इज़ मेंट। वो जानती थी इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि सारे नौकरों ने डिसाइड कर लिया कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आज कोई भी काम पूरा नहीं है। एंड शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। वो बहुत घबरा गई और डर भी रही थी इस चीज़ को लेके। क्यों? उनको लग रहा था कि सब नौकर चले आएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे और बाहर जाके किसी कंप्लेंट करेंगे तो क्या होगा। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। पर जैसा कि वो मालकिन वाला जो प्राइड उनके सामने आ रहा था, वो बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि नौकरों के सामने जो है इस चीज़ को दिखाएं कि मैं घबरा रही हूँ इस बात से, या मैं डर रही हूँ इस बात से कि तुम लोग जो है हमें छोड़ के चले जाओगे। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her। बल्कि उन्होंने घबराई नहीं, बल्कि उन्होंने क्या करा, जब उनके सामने गई तो उन्होंने बड़े अच्छे से उन्हें ग्रीट करा। उन सबको जो भी उनके पैसे बनते थे वो पैसे उनको उन्होंने पे करे, और सबको धन्यवाद कहा कि जो भी उनको उनके लिए उन्होंने आज तक जो काम करा उसके लिए उन्होंने जो उनको थैंक यू कहा। और उन्होंने और कुछ नहीं, बिल्कुल एक अच्छी मालकिन की तरह अपने प्राइड को मेंटेन करते उन्होंने जो है ऐसा करा। मन में उनके कुछ और चल रहा था, पर नौकरों के सामने दिखाने के लिए उन्होंने कुछ और करा। सो दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। वो सब रो रहे थे पर वो नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? क्योंकि वो मिस्ट्रेस वाला प्राइड जो है उनको बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं कर रहा था कि नौकरों के सामने ऐसे शो करे। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन द फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। वो जो कुक थी और वो जो गार्डनर था वो तो इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो सदाव के तब से काम कर रहे जब सदाव एक छोटा बच्चा था, और यूमी जो है वो बच्चों की वजह से रो रही थी। बच्चों से लगाव हो ही जाता है। सो शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना। यूमी तो इतना रो रही थी, इतना बेचारी दुखी हो रही थी कि जब वो थोड़ा घर से आगे चले गए तो फिर से वहाँ दूर से जो है वो वहाँ से वापस आती है भागी हुई, और हैना को आके बोलती है इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सो सेंड फॉर मी। वो कहती है अगर बेबी आज मुझे ज़्यादा मिस करे तो आप प्लीज़ उसे मेरे पास ही भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। और कहती है आपको, मैं अपने ही घर जा रही हूँ और आपको पता है मेरा घर कहाँ है, तो अगर बच्चा ज़्यादा मिस करे या परेशान करे तो आप मेरे पास भेज देना। तो हैना उसको थैंक यू बोलती हैं स्माइल करते हुए कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी। बट मन में वो सोचती हैं दैट शी टोल्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। पर वो मन में यही सोचती है कि चाहे बालक कितना भी रोए पर वो यूमी के पास उसको नहीं भेजेंगी।
सो शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन। तो वही हुआ, तो वो जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और सदाव जो है उनकी मदद करता है बच्चों को संभालने में। एंड नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। और कोई भी दोनों में से जो है वो सर्वेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। ये लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाता है, कह रहे कि जो चीज़ हो गई वो हो गई, उसको लेकर रोना धोना क्या करना। तो दोनों खैर उस बारे में कोई और डिस्कशन नहीं करते, अभी अपना अपना काम करने लगते हैं। वो ब्रेकफास्ट बनाती है, सदाव बच्चों को संभालता है। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड अ प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव। पर सुबह फिर सुबह का नाश्ता जब है ना उसको करवा के आती है प्रिजनर को, वापस आती है सदाव के पास और फिर उसको जो अपनी परेशानी बताती है और उससे बोलती हैं दैट वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ओट टू डू। सदाव से बोलती हैं कि तुम मुझे बताओ कि हमें साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, या हमें साफ साफ क्यों नहीं पता लग रहा कि हमें करना क्या चाहिए। मतलब इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैट देन वी डू। कहते हैं मतलब हमसे ज़्यादा उन सर्वेंट्स अकलमंद निकले, उनको दिख गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि उन्हें इस टाइम यहाँ नहीं रहना चाहिए और हमें छोड़ के रहना चाहिए, और वो जा चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों नहीं पता लग रहा। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज़, हम बाकी जैपनीज़ से अलग क्यों हैं। ये किसने पूछा, ये हैना ने पूछा। आप मुझे बताओ क्या वो बाकी जैपनीज़ से डिफरेंट थे। नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट नहीं थे। वो बाकी जैपनीज़ से बहुत अच्छे थे, हम कह सकते हैं। वो उनसे ज़्यादा पैट्रियाटिक होंगे, उनसे ज़्यादा देशभक्ति उनके अंदर होगी, उनसे ज़्यादा इंसानियत उनके अंदर होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। है ना, इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि घर में वो प्रिजनर था और चाहे वो डेड हो चाहे लाइव हो, ऑफकोर्स वो उनके लिए एक परेशानी प्रॉब्लम है ना, इसलिए घबरा रही थी। ऊपर से नौकर छोड़ के चले गए थे, वो अकेला फील कर रही थी, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा था। बाकी हम बिल्कुल भी डॉक्टर सदाव के पार्ट पर ये नहीं कह सकते कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छा इंसान, एक इंसानियत है जो उनको ये सब करवाने के लिए कह रही है। तो जब उन्होंने ऐसा सवाल करा, सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाए। क्यों, बट अ लिटिल लेटर, उनको पता था क्यों नहीं दे पाए जवाब, वो इसलिए नहीं दे पाए कि उनको पता था इस बात का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रस्कली टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। तो जैसे वो थोड़ी देर बाद फिर उसके रूम में जाता है, उसको रूम में जाकर उसको थोड़ा जो है, वो परेशान से थे वो भी और जो है चिंता थी उनको भी। तो वो जाके उसको बोलते हैं भाई तुम जो है आज अपने पैरों पे खड़े होकर देखना, और मैं चाहता हूँ आज तुम ये 5 मिनट के लिए करना, कल तुम इसको जो है डबल कर देना, 10 मिनट के लिए खड़े होना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और कहते हैं हम यही चाहते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी जो स्ट्रेंथ है तुम उसको जो है वापस गेन कर लो। क्यों गेन कर लो, जिससे तुम जल्दी ठीक होगे तो तुम्हें हम यहाँ से अपने घर से भेज सकेंगे, जिससे हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसलिए डॉक्टर सदाव जो है ऐसा करने को कहते हैं।